नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डीडवाना जिले की, जहां पर ग्राम पंचायत पीड़वा के 2 गांवों के ग्रामीणों ने मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच करवाने की मांग की है। ग्राम पीड़वा व भगतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत पीड़वा में श्रवणी देवी सरपंच है, परंतु उसका हस्ताक्षर सहित संपूर्ण कार्य उसका जेठ पूर्णाराम करता है। ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम रोजगार सहायक पर श्री मिलीभगत का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि इन सब ने मिलकर ग्राम पंचायत पीड़वा में कई कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार किए हैं। दोनों ही गांवों में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इन कार्यों की जिला स्तरीय टीम से जांच कराई जाए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी और डीडवाना में कांग्रेस के विधायक थे, कई सरपंचों ने और पंचायत समिति में बहुत बड़ा गड़बड़ जाला डीडवाना में हुआ था। और हम चाहते हैं उन सब गड़बड़ जालों की जो ग्रामीण जनों द्वारा शिकायतें की जा रही है उनकी जांच होनी चाहिए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं अभी ग्रामीणों के साथ मिला और मैंने भी मांग की है कि वहाँ पर जितने भी काम हुए उन जिन भ्रष्टाचार की शिकायत गाँव वाले लेकर आए उनकी एक एक की जाँच हो, और जाँच ही नहीं हो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जिन्होंने सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया है। और मैं भी स्वयं भी माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करके उसमें जाँच कराने का उनसे निवेदन किया। मुख्य तो ये विगत लगभग 7 दिवस पूर्व भी हमारे ग्राम पंचायत पीड़वा के अंदर जो पत्रकार बंधु थे आए थे, उन्होंने हमारी आवाज़ उठवाई। और उसमें मुख्यतः ये है जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है पंचायत के अंदर, मनरेगा, शमशान भूमि और ब्लॉक में नाली, हम ग्रामीणों ने इन सब चीज़ों के अंदर भ्रष्टाचार देखा है। हमें आशंका है कि उसमें पूर्णतः घोटाला है और उसने गबन किया है पैसों का। उनमें से जो योजनाएं, एक मुख्यतः साफ़ सफाई की योजना है, जो भी दिलावर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 100 करोड़ का बजट राज्य गवर्नमेंट दे रही है पंचायतों को, उसमें से अगर किसी ने भी अगर उसमें घपला किया तो हम सरपंच को तुरंत निलंबित करेंगे। उसके तहत भी सरपंचों को इस चीज़ की कहने का मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का भी। हमारे ग्राम में आज तक कभी कोई साफ़ सफाई हुई नहीं है अभी तक। ग्राम में पूरे ग्राम में घूम के जब भी कोई देखना चाहो तो कभी भी आके देख लेना, 1% कोई साफ़ सफाई वहाँ की नहीं गई है। तो मुख्यतः यही है कि हम ज्ञापन के तहत एक निष्पक्ष और जनता के सामने निष्पक्ष जांच हो और जनता के सामने आए कि सरपंच ने ये कार्य किए या नहीं किए, ये या इसमें घपला था या नहीं था, वो हमें निष्पक्ष जांच चाहिए उस चीज़ की। आरटीआई हमने पहले भी लगा रखी है, आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया। उसमें निष्पक्ष रूप से 2 साल की हमें दी जा रही है, बोला आप 2 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब ले लो। अमूमन मुझे इसमें भनक लग रही है कि उसमें कुछ जो ऊपर नेता वगैरह वो भी शामिल हैं, जो अधिकारी है वो भी शामिल हैं। पैसा गबन करवाने के चक्कर में उसकी अप्रोच है वो एक विगत जो एमएलए साहब थे चेतन जी, उनका खास है पूर्णाराम मुंड, जो उसका जो जेठ है सरवणी का, वही कार्यकाल पूरा उसी ने देखा है। आप कभी भी सरपंच के जो नंबर है ट्राई करके देख लेना, वही अटेंड करके और वही काम करेगा। सरपंच एक महिला है, उसकी भाई की पत्नी है, फिर भी कार्यभार वही कर रहा है। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर एवं राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने का अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपखंड अधिकारी विकास मोहन पाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा, बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा सहित अन्य जनप्रतिनिधि कर्मचारियों ने शिरकत कर सभी रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की। खास बात तो यह है कि शिविर में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के करीब 20 से 25 युवाओं ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा व रक्तदाता हाफिज अशरफ ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं डीडवाना से मोहम्मद साकिर की खास रिपोर्ट। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का जन्मदिन, और इस जन्मदिन के अवसर पर और सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज हमने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही राजकीय बांगड़ चिकित्सालय की जो ब्लड बैंक है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई सामाजिक संस्थाओं के सब लोग पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मीडिया कर्मी सभी लोग पधारे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रक्तदान करने के लिए पधारे। क्या विशेष संदेश? विशेष संदेश ये कि 1 साल से जब से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनी है, हमारे राजस्थान का सौभाग्य है कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके
राजस्थान के उद्योग धंधों को और राजस्थान के विकास की गति को बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। और बजट घोषणाओं में जितनी भी घोषणाएं थी उनका 75% अभी तक पूरा काम हो चुका है। और विशेषकर हमारे डीडवाना जिले के लिए और डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारी बजट में बहुत सी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है। और विशेषकर हमारा जिस प्रांगण में हम बैठे हैं बांगड़ राज के बांगड़ चिकित्सालय, वो 300 बेडेड का कर्मोन्नत करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। डीडवाना की जनता की ओर से हृदय की गहराइयों असीम गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे शिकायत करूंगा, आपने मतलब किसी भी मुस्लिम और हिंदू का मतलब शब्द नहीं आना चाहिए। ये मानवता की चीज़ है, मानवता के लिए आदमी को हर काम करना चाहिए। इंसान की मतलब इंसानियत ये है कि हर काम। दूसरी बात है कि बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं ना सब मिल जाएंगे, लेकिन खून कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए आदमियों को खून देते रहना चाहिए। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आते हैं, अगर हम देंगे नहीं तो फिर लेंगे कहाँ से। इसलिए और ये किसी का भी प्रोग्राम नहीं, ये एक मानवता का प्रोग्राम है। इसलिए हम मदरसा के बच्चों को लेकर आए हैं ये, और हमारे यही शिक्षा है कि हम इंसानियत के लिए हर काम करें, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी पार्टी और किसी इस चीज़ों से नहीं देखना चाहिए। जहाँ इंसानियत का काम होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई भी हो, हम आगे रहेंगे। नौहर से खबर है जहां पर उज्जैन के बाबा भूतनाथ अघोरी के राजस्थान प्रदेश के संत समाज के अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत हुआ। पल्लू के निकटवर्ती ग्राम मोटेर में भगत पतराम भार्गव द्वारा उनके यहाँ बालाजी महाराज व पितरजी धाम पर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के सुअवसर पर जागरण व भंडारे का आयोजन किया। उनके शिष्यों ने पुष्प वर्षा व फूल माला पहनाकर और चरण वंदन कर स्वागत किया। बाबा के यहाँ पहुंचने पर काफी तादाद में भक्तों का जमावड़ा लग गया और सभी ने बाबा भूतनाथ अघोरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। बीकानेर की लूणकरण सर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मलिकीसर पंपिंग स्टेशन पर गंदगी का आलम दिखाई दिया। न्यूज़ 21 ने भी पहले भी इस बारे में खबर चलाई थी, जिसमें प्रशासन की घोर लापरवाही दर्शाई गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नहर प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। ठेकेदार नियमित रूप से सफाई नहीं कर रहे, जिसके कारण बीकानेर वासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजस्थान में अब सर्दी का असर तेज होगा। अगले 4 दिन प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से इस सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान शेखावटी के फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों में भी पारा 0 या माइनस में जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी में 20 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने कल से शेखावटी एरिया में सर्दी और तेज होने की आशंका जताई है, जिसके यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। और सीकर की बात की जाए तो 17 से 19 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा फतेहपुर, चूरू में भी तेज सर्दी का अलर्ट है। झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर समेत उत्तरी राजस्थान के अन्य जिलों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली और व्यायाम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुख्यमंत्री ने वॉक के दौरान पार्क की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ताजगी के लिए मॉर्निंग वॉक करना बेहद आवश्यक है, चाहे आप सरकारी अधिकारी हो या व्यापारी हो या फिर कोई अन्य कार्य करते हो, लेकिन दिन की शुरुआत योगा से की जाए। उन्होंने बताया कि जयपुर में रहने के दौरान वे हमेशा मॉर्निंग वॉक करते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, जल्दी की शुरुआत। देखिए, मेरा तो ये रूटीन है। मैं आज सेंट्रल पार्क में आया हूँ। हमेशा जयपुर में रहता तो जवाहर सर्किल कहीं ना कहीं घूमने जाता था, और मेरा कहना यही है कि हम सुबह अगर ठीक तरह से व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरा यही है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जिससे कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे व्यापार हो, सरकारी काम हो, किसी तरह का काम हो, जीवन की दिनचर्या हो, उसमें ताजगी आती है और काम में मन भी लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुबह सभी को मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से हो और हमारा काम करने का स्टेमिना उससे बढ़े। और व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो ही आगे की बात उसके मन में सोचती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे काम के लिए ठीक प्रकार से सोच भी बनती है, विचार भी बनता है, काम की गति भी बढ़ती है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में ये आवश्यक है कि सुबह हम व्यायाम, योगा, प्राणायाम और घूमना, यह आवश्यक है।
रावणा राजपूत समाज की ओर समाज के युवक की हुई हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर पाली जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समाज ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन देकर बताया कि सूजत के खारिया नीव निवासी कुंदन सिंह की हत्या कर आरोपियों ने शव को जोधपुर निकट सालावस के पास फेंक दिया था। घटना के दौरान मृतक सूजत अस्पताल में अपनी मां इलाज के लिए आया हुआ था, जो कि मुंबई में काम किया करता था। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। लूणकरणसर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 युवकों को अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। नाकाबंदी में पुलिस को ओम प्रकाश पुत्र भगवान राम व प्रदीप नाथ पुत्र पारनाथ निवासी के पास 5 किलो 901 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई एसआई रामगोपाल, एएसआई रामनिवास, कांस्टेबल वीरेंद्र कालेर, हजारी सिंह भाटी, विद्याधर व धोलाराम शामिल रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। प्रोफेशनल क्रिकेट लीग कप 2024 के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन में आज फाइनल मैच हुआ, जिसमें मिनिस्ट्रियल 11 ने जीएसटी वॉरियर्स को 36 रन से हराकर फाइनल खिताब अपने नाम किया। नशे को छोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो की थीम पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 सरकारी विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बैंक, मंत्रालय कर्मचारी, जीएसटी विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग और आयकर विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हुए नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जैसा कि श्रीमान माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक मैत्री मैच का यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन हनुमानगढ़ में कराया जा रहा है, जिसका लोगो ही यही है कि नशे को छोड़ो और खेल से नाता जोड़ो। इस आयोजन का क्रिकेट आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 6 टीमें कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। 2 ग्रुप में उनको बांटा गया है और संदेश यही है कि अगर नशा करना है तो खेल का करो, अन्य जो नशे हैं वो नहीं करें और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़ें। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर राजधानी जयपुर के निकट दादिया गांव में 17 दिसंबर यानी कि कल राज्य स्तरीय समारोह होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर की सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से पीएम सांगानेर के दादिया पहुंचेंगे। यहां मोदी 21 जिलों के लिए परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए रेलवे सहित कई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। इससे पहले मोदी 9 दिसंबर को भी जयपुर आए थे, जहां उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। पिंक सिटी जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।